everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on make or buy decision. Jupiter Limited, a fast moving consumer goods FMCG company, intends to diversify the product line to achieve full utilization of its plant capacity. Jupiter Limited क्या है? एक FMCG कंपनी है, उसको अपनी प्लांट कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज करना है, इसलिए उन्हें क्या सोचा? टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट लाइन. As a result of considerable research made, the company has been able to develop a new product called X. Considerable research के बाद कंपनी एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने में सक्सेसफुल होती है, named X, right? EXEX. X is packed in cans of 100 ml capacity and is sold to the wholesalers in cartons of 24 cans at rupees 120 per carton. X क्या है? 100 ml cans में पैक्ड है, राइट? मतलब अभी तक हमको नहीं पता था कि वो न्यू प्रोडक्ट क्या है, न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड X. अब क्या बोल रहा है? X 100 ml कैपेसिटी के कैंस में पैक्ड है. मतलब X क्या है? एक एनर्जी ड्रिंक है, कोको कोला, पेप्सी या कोई भी दूसरा ड्रिंक है X, राइट? और वो होलसेलर को कैसे सेल होता है? सिंगल कैंस में सेल नहीं होता, कार्टन्स में सेल होता है. और एक कार्टन में कितने कैन होते हैं? 24 कैंस, राइट? और एक कार्टन कितने रुपए में बिकता है होलसेलर को? रुपीज 120. और एक कार्टन में कितने कैंस है? 24 कैंस है, राइट? नाउ since the company uses its spare capacity for the manufacture of X, no additional fixed expenses will be incurred. कोई भी fixed expenses अलग से incur नहीं होंगे, क्योंकि anyway हम ये क्यों बना रहे हैं? हमको अपनी पूरी प्लांट कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, इसीलिए ये प्रोडक्ट X बना रहे हैं, राइट? कोई भी अलग से फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं हुए. क्यों नहीं हुए? क्योंकि प्लांट की स्पेयर कैपेसिटी ही यूज हो रही है. However, accountant has allocated a share of 1,12,500 per month as fixed expenses to be absorbed by X as a fair share of the company's present fixed cost to the new product for costing purposes. Costing purpose के लिए accountant ने क्या किया? अभी जो fixed overhead है उसका एक पोर्शन अलोकेट कर दिया X को. कितना? 1,12,000 पर मंथ एज फिक्स्ड एक्सपेंसेस, राइट? जो अभी के फिक्स्ड एक्सपेंसेस है कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए, वो एलोकेट कर दिया गया X को 1,12,500 पर मंथ. बट एक्चुअल में कोई भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं हुए, क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी ही प्लांट की यूज हुई है. इसीलिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है? रेलेवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि एक्चुअल वो इनकर हुए ही नहीं है, पहले ही इनकर हो चुके थे. चाहे ये X बनता या नहीं बनता, ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकर हो चुके थे, वो सिर्फ अलोकेट हुए हैं X को, राइट? The company estimate the production and sale of X at 1,50,000 cans per month, and on this basis the following cost estimate have been developed. Company क्या estimate करती है? Production and sale of 1,50,000 cans of X. और कॉस्ट एस्टिमेट दिया है पर कार्टन. एक कैन का नहीं दिया, पर कार्टन का, यानी 24 कैंस का कॉस्ट एस्टिमेट दिया है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ऑल ओवरहेड्स, मतलब वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड, राइट? 27. अभी ये 27 में फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? देखिए 1,12,500 फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेट हुए हैं. कितनी कैंस को? 1,50,000 कैंस को. सो 1,12,500 डिवाइडेड बाय 1,50,000 कैंस, राइट? ये फिक्स्ड ओवरहेड है पर कैन, राइट? मतलब 0.75 रुपीज पर कैन क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड है, राइट? लेकिन ये जो 27 है वो कितनी कैंस के लिए? 24 कैंस के लिए. ये याद रखिए, डायरेक्ट अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड निकालना है तो आप ये नहीं करेंगे 1,12,500 डिवाइडेड बाय 1,50,000. कितना हुआ? 0.75 पर कैन. तो 27 से माइनस कर दिया, 0.75 माइनस कर दिया 27 में से, तो क्या आ गया? वेरिएबल ओवरहेड. क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड. तो मैम क्या किया? ये जो फिक्स है 0.75 पर कैन 27 से माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? वेरिएबल ओवरहेड. नो, दिस इज फॉर 24 कैंस एंड दिस इज फॉर 1 कैन, राइट? अभी देखिए टोटल कॉस्ट आ गई है. इसके बाद आफ्टर अ डिटेल मार्केट सर्वे द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ X कैन बी इंक्रीज टू 1,75,000 कैंस पर मंथ एंड अल्टीमेटली टू 2,25,000 पर मंथ, राइट? आपको क्या बोला गया कि मार्केट सर्वे, डिटेल मार्केट सर्वे के बाद ये पता लगा कंपनी को कि कैंस कितने बिक सकते हैं? 1,75,000 कैंस पर मंथ बिक सकते हैं एंड अल्टीमेटली 2,25,000 कैंस भी बिक सकते हैं, राइट? अभी क्या है? कॉस्ट एस्टिमेट और बजट 1,50,000 कैंस का है. डिटेल मार्केट सर्वे के बाद पता चला कि 1,75,000 कैंस भी बिक सकते हैं और 2,25,000 कैंस भी बिक सकते हैं.
Company at present has a capacity for the manufacture of 1,50,000 empty cans, and the cost of empty cans if purchased from outside will result in a saving of 20% in material and 10% in other cost of X. अभी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? 1,50,000 empty cans की है, लेकिन अगर empty cans बाहर से खरीदते हैं तो कितनी सेविंग होगी? टोटल कैन की कॉस्ट में से 20% मटेरियल की सेविंग होगी और 10% अदर कॉस्ट की सेविंग होगी. समझ में आया आपको? 1,50,000 कैंस की कैपेसिटी है, लेकिन अगर ये एम्प्टी कैन हमने नहीं बनाए और बाहर से खरीदे, देखिए दो चीज बनेगी कि जब टोटल एक्स प्रोडक्ट बनेगा तो एक्स प्रोडक्ट में मेन जो अंदर लिक्विड है और क्या, दूसरा एम्प्टी कैन. अभी तक हम पूरे कैन की बात कर रहे थे, कैन प्लस प्रोडक्ट की 1,50,000 कैन, मतलब यहाँ पे कैन प्लस इसके अंदर का लिक्विड, इसकी बात चल रही थी. अभी क्या बोल रहे हैं? एम्प्टी कैन की बात कर रहे हैं कि 1,50,000 की कैपेसिटी है और अगर इसको बाहर से खरीदें एम्प्टी कैन को तो क्या 20% मटेरियल में सेविंग और 10% अदर कॉस्ट में सेविंग पर कैन में. ठीक है, तो आपको जब पर कैन की कॉस्ट पता चलेगी तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल में 20% की सेविंग होगी अगर बाहर से खरीदे एम्प्टी कैन, और अदर कॉस्ट में 10% की सेविंग होगी अगर बाहर से खरीदे कैन. मतलब अगर मैन्युफैक्चर किए हमने खुद ने तो 20% मटेरियल कॉस्ट है एक एम्प्टी कैन का और 10% अदर कॉस्ट है. क्यों? बाहर से खरीदे तो इतनी सेविंग है, मतलब हम बनाएंगे तो इतनी कॉस्ट लगेगी, राइट? The price at which the outside firm is willing to supply the empty can is 0.675 per can, right? बाहर की अगर फर्म से हम ले रहे हैं empty can तो वो दे रही है 0.675 rupees per can. If the company desires to manufacture empty can in excess of 1,50,000 cans, a machine involving an additional fixed overhead of rupees 7,500 per month will have to be installed. अगर आपको 1,50,000 कैन से ज़्यादा बनानी है, यानी 1,75,000, 2,25,000 बनानी है, तो आपको एक मशीन इंस्टॉल करनी है. उसका फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ होगा रुपीज 7,500. आपको 1,50,000 कैन से ज्यादा क्यों बनानी है? ऑफ कोर्स अगर हम टोटल एक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, 1,50,000 अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमने ये सोचा कि कैन हम मैन्युफैक्चर करेंगे, बाय नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो 1,50,000 एम्प्टी कैन्स बनानी है. अगर हमने बोला है कि मार्केट सर्वे के बाद पता चला कि 1,75,000 कैन्स भी बिक सकती है, तो एम्प्टी कैन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कितनी करेंगे? 1,75,000, यानी ये 1,50,000 से ज्यादा हो गई एम्प्टी कैन, मतलब 7,500 क्या लग जाएगा? उसमें फिक्स्ड ओवरहेड का पर मंथ एक्सपेंस लग जाएगा, राइट? तो रिक्वायर्ड के पहले मैं आपको एक बार समरी बता दूं कि जुपिटर लिमिटेड एक एफएमसीजी कंपनी है, उसको अपना प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाई करना है, प्लान कैपेसिटी यूटिलाइज करने, स्पेयर कैपेसिटी है वो यूटिलाइज करने, तो वो प्रोडक्ट बनाता है एक्स. एक्स क्या है? 100 ml कैपेसिटी के कैन है, उसमें बिकता है, ठीक है, और एक कार्टन में कितने कैंस आते हैं? 24 कैंस, और एक कार्टन कितने का है? रुपीज 120 का, राइट? स्पेयर कैपेसिटी को यूज किया इसलिए कोई भी फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं लगेंगे कंपनी को, लेकिन अकाउंटेंट ने 1,12,500 अलोकेट कर दिया है, राइट? लगे नहीं है पर अलोकेट कर दिया है 1,12,500. कितने कैंस को अलोकेट हुआ है ये? 1,50,000. क्यों? क्योंकि कंपनी ने एस्टिमेट किया प्रोडक्शन और सेल 1,50,000, तो अलोकेट कितने कैंस को हुआ है? 1,12,500, 1,50,000 कैन को. अभी कॉस्ट एस्टिमेट दिया है पर कार्टन, यानी 24 कैंस के. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ऑल ओवरहेड. ऑल ओवरहेड मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, और टोटल कॉस्ट. ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो मैं बाद में और अच्छे से करूंगी. मार्केट के सर्वे के बाद पता चला, डिटेल सर्वे के बाद 1,50,000 कैंस की जगह 1,75,000 और अल्टीमेटली 2,25,000 कैंस भी बिक सकती है. ये टोटल एक्स प्रोडक्ट के बारे में हुआ. अब एम्प्टी कैन के बारे में. एम्प्टी कैन की कैपेसिटी कितनी है? 1,50,000. उसको अगर बाहर से खरीदे हम तो कितने में मिलेगी? 0.675 पर कैन, ठीक है. बाहर से अगर खरीदे तो मटेरियल कॉस्ट में 20% सेविंग और अदर कॉस्ट में 10% सेविंग होगी पर कैन. मतलब कि 20% मटेरियल कॉस्ट पर कैन है और 10% अदर कॉस्ट. ये क्या है? एम्प्टी कैन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है. क्यों? क्योंकि बाहर से खरीद रहे तो इतनी सेविंग है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतनी है, अगर बनाएंगे तो उतनी कॉस्ट लगेगी, राइट? बाहर से खरीद रहे हैं तो मेरे 10 रुपए बच रहे हैं, मतलब अगर मैं खुद बनाऊंगी तो मेरे 10 रुपए लगेंगे, राइट? सेम वे
अभी क्या बोला है, एम्प्टी कैंस अगर 1,50,000 के एक्सेस में बनाया, राइट। ये क्वेश्चन कब आएगा, क्योंकि आप ये प्रोडक्ट बोल रहे हैं 1,50,000 का एस्टिमेट है, लेकिन 175 और अल्टीमेटली 225 कैंस भी बिक सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर एम्प्टी कैंस का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 1,50,000 के ऊपर भी, तो 1,75,000 एम्प्टी कैन मैन्युफैक्चर करनी होगी, 2,25,000 एम्प्टी कैन मैन्युफैक्चर करनी होगी। तो उसके लिए 7,500 का फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा पर मंथ, right? Now required, state by showing your working whether the company should make or buy the empty cans at each of the 3 volume of production of X, namely 1,50,000, 1,75,000 and 2,25,000। आपको अपनी वर्किंग से शो करना है कि तीनों लेवल जो है प्रोडक्शन के, उसमें एम्प्टी कैंस मेक करना है या बाय करना है। 1,50,000, 1,75,000 और 2,25,000। जरूरी नहीं है कि पूरे 2,25,000 मेक करेंगे या 2,25,000 बाय करेंगे, इसमें से कुछ मेक कर सकते हैं, कुछ बाय कर सकते हैं। ये आपको वर्किंग बतानी है। ऐसा नहीं है कि 1,75,000 वाला कॉलम है या टोटल पूरा का पूरा मेक करो या टोटल पूरा का पूरा बाय करो, आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, राइट। At what volume of sales will it be economical for the company to install the additional equipment for the manufacture of empty can? आपको बोला empty can के लिए एक इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, उसका फिक्स्ड ओवरहेड है 7,500 पर मंथ। तो कौन से वॉल्यूम पे इकोनॉमिकल होगा वो इंस्टॉल करना, ऐसे वॉल्यूम पे इकोनॉमिकल होगा जब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है 7,500 पर मंथ ये रिकवर हो जाए, राइट। तो ये आपको सॉल्व करना है। देखिए ऐसे लेवल पे क्यों इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम एक्सपेंस कर रहे हैं कुछ 7,500 पर मंथ का फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंस हो रहा है, राइट, तो वो रिकवर होना ही चाहिए, राइट, तभी वो इकोनॉमिकल होगा। अगर वो फिक्स्ड एक्सपेंस ही रिकवर नहीं हो रहा है तो वो इकोनॉमिकल हुआ ही कैसे, राइट। तो कितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे वो इकोनॉमिकल हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट उतना रिकवर हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। Third, evaluate the profitability on the sale of X at each of the aforesaid 3 levels of output based on your decision and showing the cost of empty cans as a separate element of cost। आपको तीनों लेवल पे 1,50,000, 1,75,000 और 2,25,000 तीनों लेवल पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी बतानी है और कॉस्ट ऑफ एम्प्टी कैंस अलग से बताना है, राइट, इंक्लूड करके नहीं बताना है। तो पहला तो आपको क्या करना है, आपको तीनों लेवल पे बताना है 1,50,000, 1,75,000 और 2,25,000 पे कि एम्प्टी कैंस मेक करेंगे या बाय करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम बता रहे हैं 1,50,000 मेक और बाय 1,50,000 कैंस, ठीक है। बनाना है या परचेस करना है, सो मेक बाय पर्टिकुलर्स। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा। देखिए बाय का तो सिंपल है, आपको 1 कैन की कॉस्ट दी हुई है कि बाहर से खरीदेंगे तो कितने में मिलेगी, इनटू 1,50,000। लेकिन बनाने के लिए आपको क्या बोला है कि एक एम्प्टी कैन को बनाने के लिए 20% मटेरियल और 10% अदर कॉस्ट, ठीक है। 20% मटेरियल ऑफ 1 कैन, 10% अदर कॉस्ट ऑफ 1 कैन। अभी तक हमको 1 कैन की ही कॉस्ट नहीं पता है, ठीक है। हमारे पास जो कॉस्ट भी दी हुई है वो कितनी है, 24 कैन्स की है, राइट, 24 कैन्स की है। तो पहले तो आपको 1 कैन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, राइट, कॉस्ट ऑफ 1 एम्प्टी कैन, ये वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट पर कैन ऑफ एक्स, ये एम्प्टी कैन नहीं है, पहले क्या है, पर कैन ऑफ एक्स, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड क्यों नहीं होगा, रेलेवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, इनकर नहीं हुए हैं एक्स के मैन्युफैक्चर के लिए, वो सिर्फ अलोकेट हुए हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि एम्प्टी कैन क्या है, 20% ऑफ मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट एक्स और 10% ऑफ अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। लेकिन प्रोडक्ट एक्स की 1 कैन की ही हमको कॉस्ट नहीं पता है, 24 कैन्स की पता है। सो डायरेक्ट मटेरियल में क्या करेंगे, 54 डिवाइडेड बाय 24, तो 1 कैन की निकल जाएगी। और डायरेक्ट वेजेस में 36 डिवाइडेड बाय 24, तो 1 कैन की कॉस्ट निकल जाएगी, राइट। 54 डिवाइडेड बाय 24, तो 1 कैन की कॉस्ट निकल जाएगी।
और 36 डिवाइडेड बाय 24, तो एक कैन की कॉस्ट निकल जाएगी। अब वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकलेगा, देखिए टोटल कितने हैं ओवरहेड, 27 है टोटल ओवरहेड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24, तो ये क्या निकल गया 27 डिवाइडेड बाय 24, 1.125, ये क्या निकल गए, टोटल ओवरहेड्स निकल गए, टोटल ओवरहेड्स, राइट, बिकॉज 27 इज टोटल ओवरहेड और एक कार्टन में 24 कैंस है, एक कार्टन का ये दिया हुआ है टोटल ओवरहेड्स, सो 27 डिवाइडेड बाय 24, 1.125 टोटल ओवरहेड्स है। इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे, सो टोटल ओवरहेड माइनस फिक्स्ड ओवरहेड इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड, तो टोटल 1.125 माइनस फिक्स्ड ओवरहेड कितने, देखिए 1,12,500 एलोकेट हुए हैं 1,50,000 कैन को, यानी 12,500 डिवाइडेड बाय 1,50,000 कितना 0.75, कितना है ये 0.75 इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड, तो 1.125 माइनस 0.75 इज इक्वल टू कितने 0.375। समझ में आया आपको, 0.375 क्या है, वेरिएबल ओवरहेड है पर कैन। अब ये क्या निकला है, कॉस्ट पर कैन निकला है, कॉस्ट पर एम्प्टी कैन नहीं निकला है। जब भी मैं बोलूं कॉस्ट पर कैन मतलब कैन प्लस लिक्विड, मैं ये नहीं बोलूंगी प्रोडक्ट का कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट पर कैन इज कैन प्लस लिक्विड, और कॉस्ट पर एम्प्टी कैन मींस एम्प्टी कैन का कॉस्ट। नाउ कॉस्ट पर एम्प्टी कैन, देखिए जब बाहर से हम खरीदते हैं तो कितनी डायरेक्ट मटेरियल में कितनी सेविंग होती है 20% और अदर कॉस्ट में 10%, यानी जब बनाएंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा टोटल का 20% और डायरेक्ट वेजेस कितने लगेंगी 10% और वेरिएबल ओवरहेड कितने लगेंगे 10%, क्योंकि बाकी अदर कॉस्ट का कितना बोला था 10%। सो टोटल क्या हो गया 0.6375, राइट। आप वैसे ही देख लीजिए 0.6375 मैन्युफैक्चर और 0.675 बाइंग का है, तो मैन्युफैक्चर का कम कॉस्ट लग रहा है। अभी पूरा लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, 0.45, 0.15, 0.0375। जब मेक करेंगे तो 0.45 इंटू 1,50,000, 0.15 इंटू 1,50,000, 0.0375 इंटू 1,50,000, राइट। ये हो गया टोटल 67,500 प्लस 22,500 प्लस 5,625, कितना हो गया 95,625। ये क्या हो गया कॉस्ट ऑफ मेकिंग। नाउ परचेस, एक कैन परचेस करने में दिया हुआ है आउटसाइड फर्म से 0.675 रुपीज़ लगते हैं, तो 1,50,000 कैंस के कितने लगेंगे 1,50,000 इंटू 0.675, टोटल क्या हो गया 1,01,250। कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज लेस, सो 1,50,000 कैंस शुड बी मैन्युफैक्चर। देखिए, और वैसे भी देखिए कि यहाँ पे ये जो स्पेयर कैपेसिटी है वो यूज हो रही है, कोई भी अलग से फिक्स्ड ओवरहेड वगैरह नहीं लग रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर मेकिंग चार्जेस कम है, कॉस्ट कम है, तो क्या करना चाहिए, मेक ही करना चाहिए। अभी बाद में देखेंगे कौन सा, मेक और बाय किसके लिए 1,75,000 कैंस, डेट इज एक्स्ट्रा कितने हुए 25,000 कैंस, देन 2,25,000 कैंस, मतलब एक्स्ट्रा कितने हुए 75,000 कैंस, राइट। मेक बाय, इसको मेक और बाय, इसके भी दो डिसीजन, मेक और बाय, राइट। नाउ कॉस्ट पर एम्प्टी कैन,
राइट अभी यहाँ पे देखिए 25,000 कैंस के लिए और 75,000 कैंस के लिए, देखिए 1,50,000 कैंस के लिए हमने निकाल लिया। अभी इंक्रीमेंटल निकाल दे रहे हैं हम कि 25,000 कैंस के लिए कितना और इंक्रीमेंटल 75,000 कैंस के लिए कितना। तो कितना आएगा देखिए, कॉस्ट पर एम्प्टी कैन, पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड एंड एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड, राइट। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड भी लगेगा। अभी ये कितना लगेगा एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड, 7,500, 7,500 पर मंथ बोला है, सो 7,500 टोटल में ऐड। 25,000 0.45 इंटू 25,000 11,250, 0.15 इंटू 25,000 3,750, 0.037 इंटू 0.0375 into 25,000, 0.0375 into 25,000, $937.5। टोटल कितना हो गया, 11,250 प्लस 3,750 प्लस 937.5 प्लस 7,500, राइट। $23,437.5। ये क्या हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन बाइंग का देखेंगे, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। टोटल थोड़ा नीचे 23,437.5। लेकिन बाइंग का देखिए, परचेस कितने रुपए में एक कैन, 0.675। सो 25,000 कैन्स कितने में, 25,000 इंटू 0.675, 16,875, 16,875 परचेस करेंगे तो और कोई भी कॉस्ट नहीं लगेंगे। अभी 75,000 कैन्स के लिए, इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है कि बाइंग का कॉस्ट कम है। क्यों बाइंग का कॉस्ट कम है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने में हमको ये 75,000 फिक्स्ड ओवरहेड लग रहे हैं ना, 1,50,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चर करने में ये फिक्स्ड ओवरहेड लग जा रहे हैं, इसलिए बाइंग कॉस्ट ही कम है, 16,875। ठीक है, तो जब 25,000 कैंस 1,75,000 कैंस रहेंगे तो 1,50,000 तो आप मैन्युफैक्चर कर लीजिए, लेकिन 25,000 आप क्या कर लीजिए, परचेस कर लीजिए, क्योंकि परचेस कॉस्ट कम है। अभी 75,000 कैंस का देखते हैं, 75,000 कैंस का 75,000 इंटू 0.45 डायरेक्ट मटेरियल 33,750, 75,000 इंटू 0.15 11,250, 75,000 इंटू 0.0375 2812.5। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड 7,500 के लगेंगे, राइट। टोटल यहाँ कर देंगे, अगर परचेस किए 75,000 कैंस तो 75,000 इंटू 0.675 कितना, 50625। परचेस करने की कॉस्ट है 50,625, मैन्युफैक्चर की कितनी है 33,750 प्लस 11,250 प्लस 2,812.5 प्लस 7,500 जो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड लगा वो क्यों, क्योंकि 1,50,000 से ज़्यादा अगर कैन मैन्युफैक्चर करनी है तो पर मंथ 7,500 का क्या लगता है, फिक्स्ड ओवरहेड लगता है मशीन इंस्टॉल करने के लिए। इसमें भी देखिए साफ साफ कि बाइंग का कॉस्ट क्या है, कम है मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट से। मतलब 1,50,000 तो आप क्या कर लीजिए, मैन्युफैक्चर कर लीजिए और ऊपर के 75,000 आप क्या कर लीजिए, परचेस कर लीजिए आउटसाइड सप्लायर से, राइट। सो सबसे पहले 1,50,000 कैंस मैन्युफैक्चर, क्यों, क्योंकि मेकिंग कॉस्ट कम है। 1,75,000 कैंस मेक 1,50,000 कैंस एंड परचेस रिमेनिंग
25,000 कैंस। क्यों? क्योंकि देखिए 1,50,000 कैंस में तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है बाइंग से, लेकिन जो एडिशनल 25,000 कैंस है इसमें बाइंग कॉस्ट कम है। इसमें ये एडिशनल क्या लग गई? एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड लग गया। इसलिए तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे इकोनॉमिकल है कि हम क्या करें, ये एडिशनल 7,500 फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंड करें। ठीक है, अभी तो इकोनॉमिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइंग क्या आ रहा है, बाइंग कॉस्ट कम आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, इकोनॉमिकल नहीं है। आपने ये फिक्स्ड ओवरहेड लगाया, इस वजह से क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, राइट। मेक 1,50,000 cans and purchase remaining 75,000 cans. Right? Wait a second. सो बेसिकली आपने निकाल लिया कि तीनों लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे क्या बेनिफिशियल है, मेक और बाय। पहले आपने स्टेटमेंट बनाई 1,50,000 कैंस की, इसमें आया कि मेकिंग ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें कॉस्ट कम लग रही है। एडिशनल 25,000 कैंस में क्या आया कि बाइंग ज्यादा बेनिफिशियल है, तो 1,50,000 मैन्युफैक्चर किए, बाकी के 25,000 क्या किए, परचेस कर लिए। 2,25,000 कैंस में देखेंगे तो एडिशनल 75,000 कैंस का आया कि बाइंग ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए 1,50,000 कैंस क्या किए, मैन्युफैक्चर कर लिए, और बाकी के 75,000 क्या कर लिए, बाय कर लिए, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है कि एट व्हाट वॉल्यूम ऑफ सेल्स विल इट बी इकोनॉमिकल, कितने वॉल्यूम ऑफ सेल्स पे इकोनॉमिकल रहेगा ये एडिशनल कैपेसिटी इंस्टॉल करना। ये 75,000 पर मंथ इंस्टॉल करना क्या रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा कि हम ये मैन्युफैक्चर करें। अगर 1,50,000 से हमारी कैपेसिटी ज्यादा हो रही है, जैसे अभी 1,75,000 कैंस हमको मैन्युफैक्चर करना था, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड 7,500 की लग गई, तो हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ज्यादा आ गया रादर देन कॉस्ट ऑफ बाइंग। तो हमने क्या किया, खरीद लिया। ठीक है, हमने खरीद लिया। तो आपको बेसिकली ये बताना है ऐसा कौन सा वॉल्यूम है कि हम ये फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर करें और हम बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, बाय नहीं करें, मैन्युफैक्चर करें, राइट। तो आपको वॉल्यूम ऑफ आउटपुट निकालना है। आपको समझ में आया, जैसे 1,75,000 यूनिट्स थी, तो उस फिक्स्ड ओवरहेड के वजह से कॉस्ट ऑफ बाइंग ज्यादा हो गया और हम क्या किए, हमने परचेस कर लिए वो कैंस रादर देन मैन्युफैक्चरिंग। फिर जब 2,25,000 कैंस भी थी तो हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ज्यादा आ रहा था, तो हमने रादर परचेस कर लिया वो कैन रादर देन मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसा कौन सा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होगा जब हम बाय और परचेस सेम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बाइंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेस हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जाते जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम ही रहेगा, राइट। उस वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम ही रहेगा रादर देन कॉस्ट ऑफ बाइंग। लेकिन कौन सा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है कि कॉस्ट ऑफ बाइंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैम नहीं, ऐसा पूछा है कि इकोनॉमिकल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट क्या है कि हम ये इंस्टॉल कर ले कैपेसिटी। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो कैपेसिटी इंस्टॉल करने के वजह से हमको ये बाय करना पड़ रहा है, नहीं तो हम मैन्युफैक्चर कर लेते। ठीक है, बाय करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे इतने ओवरहेड्स लग गए, यूनिट्स उसको रिकवर नहीं कर पा रही, कॉस्ट ऑफ बाइंग कम हो गया है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर से। सो 2,25,000 कैंस से तो ज्यादा ही है, क्योंकि 2,25,000 कैंस तक के हमको कॉस्ट ऑफ बाइंग कम पड़ रहा है रादर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, राइट। नाउ अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखिए ये करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्या है, 0.6375, 0.6375। कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है, 0.675। सो सेविंग्स पर यूनिट
if cans are made is equal to 0.675 minus 0.6375. कितना 0.0375. देखिए जब हम एक कैन को खरीदते हैं तो कितना 0.675 रुपीज पर कैन, जब हम एक कैन को बनाते हैं तो कितना 0.6375 पर कैन. यानी एक कैन को अगर हम बनाए रादर देन खरीदने के तो हमारी सेविंग कितनी होगी 0.035. हमारी सेविंग कितनी होगी 0.035. तो हमको इतनी कैन मैन्युफैक्चर करनी है कि ये जो हमारा ओवरहेड है 7,500 वो रिकवर हो जाए, राइट. ये जो सेविंग इतनी कैन्स मैन्युफैक्चर करनी है कि एक कैन की इतनी सेविंग इनटू इतनी कैन्स बनानी है कि दैट विल बी इक्वल टू 7,500. क्यों मैम? क्योंकि देखिए 0.035 एक कैन की सेविंग, तो आपको इतनी सेविंग करनी है कि दैट विल बी इक्वल टू 7,500, वो कॉस्ट रिकवर हो जाए. तो कैसे करेंगे? सो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट टू रिकवर 7,500 rupees is equal to 7,500 divided by 0.035. $7,500 divided by 0.035. कितनी? 0.035 नहीं, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया. 0.675 माइनस 0.6375 कितना? 0.0375, राइट. कितनी कैंस? 2 लाख एम्प्टी कैंस, राइट. आपको समझ में आया? एक कैन जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं रादर देन परचेसिंग इट तो हमारी सेविंग होती है 0.0375 की. तो आपको इतनी कैन्स मैन्युफैक्चर करनी है कि दैट इज इनफ टू रिकवर हाउ मच कॉस्ट 7,500 कॉस्ट. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कि ये क्यों किया 7,500 डिवाइड बाय 0.0375, देखिए एक कॉस्ट अगर हम बनाते हैं रादर देन परचेसिंग तो कितनी सेविंग होती है 0.0375. आपको टोटल सेविंग कितनी करनी है 7,500 की. क्यों? क्योंकि इतना कॉस्ट लग गया है, मैं उतनी सेविंग करूंगा तभी रिकवर होगा वो कॉस्ट इनटू एक्स, जितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है. तो x इज इक्वल टू 7,500 डिवाइडेड बाय 0.035, तो दैट इज इक्वल टू 2 लाख एम्प्टी कैन्स. आपको 2 लाख एम्प्टी कैन्स मैन्युफैक्चर करनी है 7,500 कॉस्ट को रिकवर करने. 7,500 कॉस्ट कब लगती है? 1,50,000 कैन्स के बाद. अगर 1,50,000 एम्प्टी कैन्स की कैपेसिटी के ऊपर आपको बनाना है तब ये लगती है 7,500 का फिक्स्ड ओवरहेड. तो 7,500 रिकवर करने 2 लाख एम्प्टी कैन्स और 1,50,000 एम्प्टी कैन्स तो ऑलरेडी बन रहे थे. सो प्रोडक्शन लेवल आपको समझ में आया? 1,50,000 तो ऑलरेडी बन रहे थे, कैन्स तो ऑलरेडी बन रहे थे, राइट. उसके ऊपर अगर प्रोडक्शन करना है तब 7,500 की फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट लगेगी. तो वो 7,500 को रिकवर करने के लिए कितनी कैन्स लगेगी? 2 लाख एम्प्टी कैन्स लगेगी. सो 1,50,000 प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 3,50,000 एम्प्टी कैन्स. ये क्या है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन विच इज इकोनॉमिकल टू रिकवर दैट फिक्स्ड ओवरहेड. मैम आप बोल रहे थे कि अगर जो ये लेवल ऑफ आउटपुट पे बाइंग का और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट सेम हो जाएगा. यस, देखते हैं. 3,50,000 कैन्स, देखिए एक कैन का 0.0, एक कैन का कॉस्ट कितना होगा? देखिए 0.6375. ये एक कैन का क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है. और एक कैन का बाइंग का कॉस्ट 0.675 है. ठीक है. सो 0.6375 ये रफ वर्क है, राइट. कितना? प्लस क्या? 7,500.
क्योंकि ये कॉस्ट लगेगी अगर हम 1,50,000 कैन से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे तो। कितनी आई? 2, 3, देखिए 0.45 प्लस 0.15 प्लस 0.0375, ये इंटू कितना 2 लाख, कितना हो गया 1,27,500। देखिए यहाँ पे बताती हूँ, हम एक्स्ट्रा की निकाल रहे हैं, ठीक है, 3,50,000 की नहीं, ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख की निकाल रहे हैं, ठीक है। 1,50,000 तो ऑलरेडी आपको पता है कि मैन्युफैक्चर करना है, तो कितना आया प्लस 7,500, और ये कितना आएगा, राइट। तो आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ बाइंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है जहां कॉस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के इक्वल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल होगा उसको बनाना। क्यों? अभी तक क्या हो रहा था, 2,25,000 कैंस थे जब, मतलब एक्स्ट्रा कितने कैंस थे, 75,000 कैंस। तो एक्स्ट्रा 75,000 कैंस जब थे तभी भी ये हो रहा था कि कॉस्ट ऑफ बाइंग कम है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब होगी इक्वल कॉस्ट ऑफ बाइंग के, तब क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करना इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो 2 लाख आए एम्प्टी कैंस, उसमें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बाइंग हो गया, राइट। 1,50,000 यूनिट्स ऑलरेडी बन रहे थे, ये तो क्या है कि कैपेसिटी के ऊपर जाने से जो फिक्स्ड ओवरहेड लगे, राइट। तो 3,50,000 एम्प्टी कैंस टोटल प्रोडक्शन लेवल है जब इट विल बी इकोनॉमिकल टू इंस्टॉल दैट मशीन फिक्स्ड ओवरहेड वाली, राइट। नाउ नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी का इवैल्यूएशन करना है तीनों लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, और आपको एम्प्टी कैन के कॉस्ट अलग से दिखाना है, राइट। सो इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या, एम्प्टी कैन का आपको अलग से दिखाना है। मतलब देखिए, आप पर कैन दिखा रहे थे, एम्प्टी कैन दिखा रहे थे, तो मतलब अब आपको एम्प्टी, देखिए अभी तक आप कैसे दिखा रहे थे, पर कैन दिखा रहे थे, अब क्या करना है आपको, एम्प्टी कैन का अलग से दिखाना है। पर कैन में क्या था, एम्प्टी कैन प्लस वो लिक्विड का जो भी होगा मटेरियल में। अभी तक ऐसे दिखा रहे थे, अब आपको एम्प्टी कैन का अलग से दिखाना है, एम्प्टी कैन का। तो अभी क्या करना पड़ेगा, पर कैन माइनस एम्प्टी कैन, राइट। अभी तक आप पर कैन दिखा रहे थे, अब एम्प्टी कैन का अलग से दिखाना है, तो बाकी का कैसे दिखाएंगे, पर कैन माइनस एम्प्टी कैन, और फिर एम्प्टी कैन का अलग से दिखाएंगे, ठीक है। तीनों लेवल पर्टिकुलर्स पर कैन 1,50,000, 1,75,000, 2,25,000, ठीक है। अभी सेल्स देखिए, पर कैन का सेल्स का कॉस्ट तो देखिए सिंपल है, 120 है कार्टन का कॉस्ट, और एक कार्टन में 24 कैंस, तो ₹5। सो 1,50,000 का 1,50,000 इंटू 5, 7,50,000, 1,75,000 इंटू 5, 8,75,000, 2,25,000 इंटू 5, 11,25,000। ये अमाउंट किस में है, रुपीज़ में। आपको ये सब करना नहीं है, हाँ, ये सब मैं ऐसे एक्सप्लेन करने आपको करती हूँ, ठीक है। लेस
डायरेक्ट मटेरियल। अब याद देखिए, एम्प्टी कैन का कॉस्ट इसमें से माइनस करके दिखाना है, टोटल कैन की कॉस्ट में से एम्प्टी कैन का कॉस्ट माइनस करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी कैन का कॉस्ट आपको सेपरेटली शो करना है। सो हम ये स्टेटमेंट में जाएंगे, इसमें हमारे पास पर कैन कॉस्ट भी दी हुई है और एम्प्टी कैन की कॉस्ट भी दी हुई है। देखिए, ये पर कैन है EXC की कॉस्ट, ये एम्प्टी कैन की कॉस्ट है। सो ये पर कैन कॉस्ट, ये पर कैन EXC की माइनस एम्प्टी कैन। सो ये पर कैन कॉस्ट आ गई, ये A, ये B, ये C इक्वल टू A माइनस B। 2.25 माइनस 0.25, सॉरी 2.25 माइनस 0.45, 1.8 रुपीज, 1.8 पर कैन। 1.5 माइनस 0.15, 1.35 वेरिएबल ओवरहेड। 0.375 माइनस 0.0375, 0.3375, राइट। ये आपके पास आ गई पर कैन कॉस्ट। 1.8 डायरेक्ट मटेरियल की, 1.35 डायरेक्ट वेजेस और 0.3375 वेरिएबल ओवरहेड, राइट। आपको समझ में आ गया कि आपको क्या बोला है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बताना है। आपके पास पर कैन ऑफ EXC की कॉस्ट थी, एम्प्टी कैन की कॉस्ट थी, आपको एम्प्टी कैन की कॉस्ट अलग से दिखानी है। तो पर कैन ऑफ EXC में से एम्प्टी कैन की कॉस्ट माइनस करके जो बचा वो बताना है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में, राइट। और उसके बाद एम्प्टी कैन की कॉस्ट अलग से बतानी है। सो 1.8 डायरेक्ट वेजेस, 1.35 वेरिएबल ओवरहेड, 0.3375, राइट। सो 1.8 into 1,50,000, 2,70,000, right. 1.8 into 1,75,000, 3,15,000. 1.8 into 2,25,000, 4,05,000. Now 1.35 into 1,50,000, 2,02,500. 1.35 into 1,75,000, 2,36,250. 1.35 into 2,25,000, 3,03,750. Variable overhead 0.3375. 0.3375 into 1,50,000, 50,625 into 1,75,000, 59,062.5. Then 2,25,000, 75,937.5. ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड। ये क्या, पर कैन ऑफ EXC माइनस एम्प्टी कैन किया तो ये आया। अभी क्या, एम्प्टी कैन मेड। कब बना एम्प्टी कैन, 0.67, 0.6375। और कब बना एम्प्टी कैन, मैन्युफैक्चर कब हुआ, जब 1,50,000 लेवल था। सो 1,50,000 इंटू 0.6375 कितना आया, 95,625। यहाँ पे भी जब 1,75,000 लेवल था तो 1,50,000 कैन तो मैन्युफैक्चर ही हुए। 2,25,000 था तब भी 1,50,000 कैन तो क्या हुए, मैन्युफैक्चर ही हुए। एम्प्टी कैन परचेस्ड, कितने एम्प्टी कैन परचेस हुए, 0.675 पर कैन के हिसाब से। यहाँ कुछ भी परचेस नहीं हुआ है, यहाँ पे 25,000 कैन परचेस हुए, राइट। 25,000 इंटू 0.675, 16,875। यहाँ पे 75,000 कैन क्या हुए हैं, परचेस हुए हैं। 50,625। आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया, सेल्स किया, उसमें से मैं डायरेक्ट क्या कर सकती थी, पूरे कैन की कॉस्ट माइनस कर सकती थी, राइट। सेल्स में से पर कैन कॉस्ट माइनस कर सकती थी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था कि एम्प्टी कैन की कॉस्ट अलग से दिखानी है। तो पर कैन में से मैंने एम्प्टी
कैन की कॉस्ट माइनस की और अलग से दूसरी कॉस्ट बताई जो मटेरियल की कॉस्ट है, जूस वगैरह जो भी इंग्रेडिएंट होगा उसकी कॉस्ट है। फिर एम्प्टी कैन की कॉस्ट बताई, 1,50,000 लेवल पे 1,50,000 पूरी मैन्युफैक्चर हुई, परचेस कुछ नहीं हुई। फिर 1,75,000 पे 1,50,000 मैन्युफैक्चर, 25,000 परचेस। 2,25,000 लेवल पे 1,50,000 मैन्युफैक्चर और 75,000 क्या हुई, परचेस हुई। सो नेट गेन 1,50,000 लेवल पे नेट गेन कितना हुआ, 7,50,000 माइनस 2,70,000 माइनस 2,02,500 माइनस 50,000 625 माइनस 95 625 कितना 1,31,250। 8,75,000 माइनस 3,15,000 माइनस 23,6250 माइनस 590,62.5 माइनस 95,625 माइनस 16,875 कितना आया 1,52,187.5। फिर थर्ड 2,25,000 माइनस 40,000 4,05,000 माइनस 3,03,750 माइनस 75937.5 माइनस 95,625 माइनस 50625 कितना हुआ 194,062.5। ये क्या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आ गया तीनों लेवल पे और एम्प्टी कैन का अलग से आपने कॉस्ट दिखाया है इसमें, राइट। सो दिस वाज इट। आपने सबसे पहले एम्प्टी कैन का तीनों लेवल का बताया है कि मेक करना है या बाय करना है। 1,50,000 पे मेक करना है, 2,25,000 पे 1,50,000 मेक और 75,000 बाय, और 1,75,000 पे 1,50,000 मेक और कितना 25,000 बाय। उसके बाद आपसे पूछा कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे इकोनॉमिकल है वो मशीन इंस्टॉल करना। मशीन इंस्टॉल करने से 7,500 का ओवरहेड लगेगा, ठीक है। तो वो एक जब हम कैन मैन्युफैक्चर करते हैं रादर देन बाइंग तो कितनी सेविंग होती है 0.0375 की। तो इतनी सेविंग के लिए कितना लेवल ऑफ आउटपुट आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। सो 2 लाख एम्प्टी कैन आपको मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे और इस लेवल ऑफ आउटपुट पे मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट इज इक्वल टू बाइंग का कॉस्ट हो जाएगा। 2 लाख एम्प्टी कैन्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कितना है ये और बाइंग का कॉस्ट ये। क्यों सेम हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए जब 7,500 आपको फिक्स्ड ओवरहेड लग रहे थे तो जब आपको 75,000 एक्स्ट्रा कैन्स बनानी थी तो बाइंग वाज चीपर देन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जब आपको 25,000 एक्स्ट्रा कैन्स बनानी थी तो बाइंग वाज चीपर देन मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे लेवल ऑफ आउटपुट पे जाना है कि बाइंग इज इक्वल टू व्हाट मैन्युफैक्चरिंग। तो उस लेवल ऑफ आउटपुट पे इकोनॉमिकल होगा वो इंस्टॉल करना मशीन, राइट। तो 1,50,000 तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे थे और वो 7,500 रिकवर करने 2 लाख एम्प्टी कैन्स बनाने। सो टोटल लेवल ऑफ आउटपुट है 3,50,000 एम्प्टी कैन्स। थर्ड आपसे पूछा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, उसमें एम्प्टी कैन का कॉस्ट अलग से दिखाना है। तो पर कैन माइनस एम्प्टी कैन का कॉस्ट पहले वो दिखा दिया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में, उसके बाद आपने क्या किया एम्प्टी कैन का कॉस्ट दिखा दिया, राइट। तो तीनों लेवल ऑफ आउटपुट पे आपने नेट गेन दिखा दिया। दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।